सेंटर नासिर भट्ट साहब, फील्ड मार्शल का दूसरे महीने में 2 महीने में दूसरा मुमकिना दौरा है अमेरिका, लेकिन इसमें अच्छी बात क्या है? और अंकल सैम जैसे न्याय साहब ने पूछा, वो आपसे ले क्या रहे हैं, आपको दे क्या रहे हैं? कम से कम आवाम के सामने रखें, ट्रांसपेरेंसी लाएं, पार्लियामेंट के सामने बताएं। मैं इनकी बातें सुन रहा हूँ तो हमारी खारजा पॉलिसी और 3 साल इमरान खान के, पाकिस्तान आइसोलेट हो चुका था, दुनिया से कट चुका था। हमारे अपने जो मुसल्लत के प्राइम मिनिस्टर की वजह से सऊदीया नाराज़ था, अमेरिका नाराज़ था, गल्फ़ के लोग सारे जी, हर कोई हमसे दूर हो गया, तुर्की दूर हो गया, किसी ने हमसे बात करना गवारा नहीं की थी। फिर देखें हिंदुस्तान का जो एपिसोड हुआ आपके सामने है, उस पे हमारी खारजा पॉलिसी हमने, मैं डार साहब को इस पे मुबारक भी दूंगा, प्राइम मिनिस्टर साहब की जो पॉलिसी को वो लेके कैसे चले कि हमने हर मुल्क से रब्ता किया और रब्ता ऐसा किया कि फिर हमने उनको ये यकीन दिला दिया कि जो हिंदुस्तान कर रहा है वो गलत कर रहा है, हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगा रहा है। उसके फिर बरक्स क्या हुआ कि हमें एक राइट था कि हमने जवाब भी देना था हिंदुस्तान को, लेकिन हमने जवाब उस वक्त दिया जब हमने दुनिया को बता दिया कि इसने जो गलत किया है हमारा राइट है, हम जवाब देने लगे हैं। फिर जब हमने जवाब दिया तो वो हिंदुस्तान भागा अमेरिका के पास। ये बात एक हो चुकी। इनको ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि इस हुकूमत ने दुनिया से वापस बहाल किए जो ये खत्म करके जा चुके थे। की हुकूमत है, इररेलेवेंट है, आप देखे ना, इनरेलीवेंट तो अब ये हो चुके ना। नहीं, वो आपको कह रहे हैं। नहीं, मैं कहता हूँ ये इनरेलीवेंट हो चुके हैं। किस लिए कि आप मुझे बताएं, अभी आज मैं पढ़ रहा था, लीमा बाजी ने कहा अब हम अमेरिका में जाके एहतजाज शुरू करने लगे। अच्छा, ये स्टेटमेंट मेरी नजर से नहीं गुजरा। अब इनको अगर ट्रंप नहीं लाना है, पहले ये ट्रंप से हमें आज़ाद करा रहे थे तो साइफर ला के, अब ये ट्रंप से कह रहे हैं कि हमें आज़ाद दिलाओ, फिर हम पाकिस्तान को अमेरिका से आज़ादी दिलाएंगे। पहले अलीमा खान साहबा ने कहा कि बेटे 2 आ रहे हैं, माशाल्लाह आते ज़रूर आए। लेकिन वो नहीं आए। उन्होंने आना नहीं, वो 2 साल नहीं आए, आ जाते। पॉलिसियाँ, आप तो खुद भी लंदन में रहे हैं, क्या मसला हुआ होगा उनके साहिबजादों को? नहीं, वो आना नहीं चाहते। उनकी जो वालदा भेजती तो वो आ जाते, उनकी वालदा नहीं भेजना चाहती होगी। अगर वो आना चाहें उनको कोई रुकावट नहीं है। देखिए, रिपोर्टेड खान साहब ने भी यहाँ से मना कर दिया था। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि बात ये है कि आप खुद ऐसे हालात पैदा करते हैं। आपके बेटे आपको मिलने नहीं आ रहे, आपने कहा जी दोनों आ रहे हैं, वो पहले अमेरिका चले गए अंकल सैम के पास के, अंकल जी वो हमारे अब्बा जी को वहाँ से निकालो। उसने कहा बेटा आप खुद पहले चले जाएं। बात ये है कि इन हालात से ये जो कुछ हो रहा है, इसमें हमारे हालात क्यों ख़राब हुए 2018 से, जब वो फैज़ हमीद और बाजवा जैसे लोग और साकिब नुसार, मैं हर दफ़ा टीवी में कहता हूँ। सर, कितने साल से अब आपकी हुकूमत है? कितने साल हो गए खान की हुकूमत को गिराए हुए? 3 साल हो गए। देखे ना, गिराई नहीं हमने, 3 साल हो गए। देखे हमने तो एक जमहूरी तरीके से सर गिराई ना, अदम एतमाद से गिराई ना। 3 साल हो गए, ठीक है, 2.5-3 साल हो गए, ठीक है। 3 साल ही खान साहब की हुकूमत थी। अब तो बस कर दें। तो आपने जो तो भाई कर दिया। डालना खान अच्छा, साहब पे मेरी बस कर सुने, दें। मुझे आप बताएं, हम तो ये तो मुल्क को डिफॉल्ट करके चले गए थे। मैं कहा जी क्या नहीं, मुल्क? तो आज जो चीनी का बहरान हुआ है इमरान खान का। नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए, उसकी तो पीएम साहब इस पे सख्त नाराज है, उसकी वो कमेटी बना दी है। वो किससे नाराज है? जिन लोगों ने ये किया, देखे ना, नीचे लोग बैठे होते हैं पकड़ के उनको, वो उनका आपको पता है इस बारे में पीएम साहब बड़े सख्त हैं, और आपको कुछ दिनों में नजर आएगा। कितने दिनों में आप देखेंगे? उन्होंने कमेटी बना दी, जो इसके होंगे ना जिम्मेदार, उनको शराब मिलेगी। कमेटी का मतलब तो पाकिस्तान नहीं, देखे ना, एक तो वो था ना जहांगीर तरीन, ये थे ना, इन्होंने क्या किया, ये लोग जो काम करते थे। फिर जहांगीर तरीन की पार्टी के कितने लोग आपके साथ हैं? नहीं, जहांगीर तरीन कौन था? किनका बंदा था? इनका बंदा था ना, इमरान खान साहब का। उनकी पार्टी आईपीपी, वो आपको पता है, वो तो छोड़ चुके पार्टी को, लेकिन उनके साथ के लोग आपके साथ नहीं। देखे ना, उनकी अपनी जमात है, हमारे साथ नहीं है। एक कोलिशन गवर्नमेंट है, जो कुछ हालात पैदा ये छोड़ के चलेंगे। हमने तो मुल्क को तो बचाना है ना। सियासी जमातें जो मुल्क की बेहतरी के लिए काम करती थी, वो इकट्ठी हुए। आज हम इस जगह पे पहुंचे हैं। किधर है ये? इनके पीछे कोई नहीं आ रहा, इनके लिए कोई बाहर नहीं निकल रहा। ये हर अरबा इस्तेमाल करके अब फारग होकर बैठ चुके हैं। अब ये कहते हैं कि 14 अगस्त आएगी तो हमने आज़ादी मांगनी है। किससे? ये हमेशा इसी तरह करते हैं। जब कोई हम बात करते हैं ना उनसे। अब मुझे जरा नाई साहब की तरफ जाने दें। एक मिनट, क्या हमने जी ये किधर छोड़ के चले गए थे कि मैंने 90 दिन में ऐसे हालात पैदा कर देना, वो रस्तू तय कसद उमर,
ठीक है जी, IMF के पास नहीं जाएंगे, आज हमें IMF के पास फंसा के इतने बुरे हालात करके चले गए, फिर भी शुक्र है अल्लाह का कि हमने मेहनत से सब कुछ न्याज़ी साहब, वापस ले लिया।